सब जो है क्वेश्चन नंबर 35 से आ चुके हैं स्टार्ट करने के लिए। इससे पहले हम लोग एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए इसमें बोला है कि 0 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, तो कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे 0/0 होता है अनिर्धारित, जिसको अनडिफाइंड भी बोलते हैं। अनिर्धारित का मतलब होता है निश्चित या सार्थक उत्तर नहीं, ठीक है। जो निश्चित ना हो, जिसका उत्तर सार्थक नहीं होगा, उसको अनडिफाइंड बोलते हैं। इसी तरह संख्या बटा 0 भी अनिर्धारित होता है, और 0 बटा संख्या होता है संख्या, और 0 गुने 0 क्या होता है, तो 0 होता है, ठीक है। तो ये 4 गो पॉइंट आपको याद रखना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या को विभाजित कर दे, वह हमारा एचसीएफ होता है। तो देखिए इन सबको काटने वाला कौन है, तो अगर 0 में 0 से भाग देंगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा। कहा आ जाएगा, तो अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह 6 में अगर हम लोग 0 से भाग देंगे तो ये भी क्या आएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। यानी कि दोनों का एचसीएफ क्या बनेगा, तो अनडिफाइंड बनेगा। अनडिफाइंड हो जाएगा हमारा एचसीएफ, जो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना बन जाएगा आपको, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हमारा 35 का आंसर 4 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो का लघुत्तम सामर्थक 1056 है, 12 का 2 गुणज, तो 12 का 2 गुणज हम ले लिए, एक 12A और एक ले लिए 12B। 12 का 2 गुणज 12A और 12B। अब दोनों को अगर हम काट दे 12 से एलसीएम निकालने के लिए, तो ये ए और बी, इसको गुना करेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम कितना दे रखा है, तो एलसीएम दे रखा है 1050 56। अब 12 से इसको काट दीजिए। अगर 12 से काटेंगे इसको हम लोग, तो देखिए तो कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पे भाग दे दीजिए। 12 8 96, ठीक है। 12 8 96 और ये बचा कितना, 4 और 5 9, और फिर 12 8 96। तो ए बी बराबर 88 हो गया। 88 को हम लोग क्या लिख सकते थे, 11 गुने 8। 11 गुने 8 लिखिए या 8 गुने 11 लिखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ए का वैल्यू हम लोग कंपेरिजन कर देंगे, तो ए का 8 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा, 11। हमसे क्वेश्चन में देखिए संख्या निकालना है, तो 12A और 12B ये 2 गो संख्या है। तो ए का मान कितना आया, 8। तो 12 गुने 8, तो 12 8 96 हो जाएगा। इधर लेंगे तो 12 गुने बी का कितना है, 11। तो 11 12 गुना कीजिए, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 11 और 2 13, ठीक है। तो एक संख्या 96 हो गया, दूसरा कितना हो गया, 132 हो गया। तो क्वेश्चन में देखिए आपसे बोल दिया है कि इसमें जो है दूसरी संख्या पूछा है कि क्या होगा। एक संख्या 132 है, एक संख्या 132 है, तो दूसरा बचा कौन, 96 वाला। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 96। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। 29 से बड़ी 2 संख्या, 29 से बड़ी हम देखिए तो मान लिए पहला संख्या 29 है और दूसरा संख्या 29 भी, ये 2 गो संख्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं के बारे में बोल दिया। महत्तम सामर्थक 29 है, इसका एचसीएफ क्या है, तो 29 है। तो एचसीएफ 29 हो जाएगा। और फिर बोला है इसमें कि लघुत्तम सामर्थक कितना दे रखा है, तो 4147 लघुत्तम सामर्थक। इनका एलसीएम निकाल लीजिए। 29 से भाग देंगे तो ए बी, यानी इसको गुना कर दीजिए, तो 29 ए बी एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम 4147 दे रखा है, 4147। 29 से इसको काट दीजिए, तो ए बी कितना हो जाएगा, ये कटेगा 143 बार में। इसका फैक्टर करेंगे तो 11 गुने 13, ए का 11 और बी का कितना, 13। कंपेरिजन कर दिए, ए का 11 बी का 13। हमको देखिए फर्स्ट नंबर क्या था, पहली संख्या, तो 29A, ठीक है। 29 से पहली था और दूसरी क्या है, तो 29B, ठीक है। अब हम दोनों का हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, योगफल। योगफल का मतलब अगर दोनों को हम जोड़ देते, ठीक है, तो 29 से प्लस 29 भी हो जाता।
29 a प्लस 29 b, 29 को बाहर निकालिए तो a प्लस बी हो जाएगा। a 11 है, b 13 है, इसको 11 इसको 13 रख दीजिए, जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 29 गुने, ये देखिए 3 1 4 हो जाएगा, आई 2 हो गया 24, गुना कर दीजिए। ठीक है, अब गुना करेंगे तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है उस हिसाब से पकड़ लीजिए। सब में 6 दिया है तो यूनिट तो 6 है तो गुना कर दीजिए। अगर 29 को 24 से गुना करेंगे, 9 चौका 36 और 4 दूना 8, 8 3 11, आई 9 दूना 18 हो जाएगा, और 2 दूना 4 1 5 हो गया, तो 6 9 आई 6, तो 600 कितना हो गया 96। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना 696। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं 37 के बाद 38 नंबर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे बोल रहा है कि 105 बकरियां, 140 गधे तथा 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हैं तो नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाया जाए, तो प्रत्येक बार ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी। देखिए 105 बकरी है, उसके बाद दे रखा है 140 गधे हैं, उसके बाद 175 गाय है, और अधिक से अधिक बोला है। तो इस बात को आपको ज्ञात होगा कि हम बता रखे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या को संख्या से विभाजित होता है तो एलसीएम लेंगे। अब बड़ी से बड़ी कहेगा तो एचसीएफ लेंगे। तो बड़ी से बड़ी में हमेशा क्या लेना है तो एचसीएफ लेना है। अब एचसीएफ का तरीका भी हम आपको बता रखे हैं कि सबसे छोटा को लेकर उससे बड़ा वाला में भाग दे दीजिए। देखिए एक बार में जाएगा तो यहाँ पे आएगा कितना 35, अब 35 से 105 में भाग दे दीजिए। देखिए तो 3 बार में 5 या 15, 9 1 10, ये पूरा कट जाएगा। फिर ये 35 से हम लोग जो बाकी बचा है उसमें भाग दे देंगे, तो 175 में 35 से भाग दे दीजिए। देखिए 5 बार में पूरा कट जाएगा, तो सबको कौन काट रहा है तो 35 काट रहा है। तो जो सबको काटता है वही तो एचसीएफ होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 35। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं हम लोग 39 नंबर कि नापने के 3 छड़ क्रमशः 64 सेंटीमीटर और हमको दे रखा है कि 80 सेंटीमीटर और दिया है कि 96 सेंटीमीटर। ठीक है, इतने सेंटीमीटर लंबी है, इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है। कम से कम कहेगा तो एलसीएम लीजिएगा, और अधिक से अधिक कहेगा तो एचसीएफ लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए इनका अगर हमको एलसीएम लेना है तो 64 को तोड़ लीजिए। देखिए तो फैक्टर विधि से निकाल लीजिए। अब यहाँ से हम 64 को लिख सकते थे 2 के पावर कितना 6, 2 के पावर 6, 80 है तो 80 को हम लिखते 16 5, तो 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1, 96 को क्या लिखते 96 को लिख सकते थे हम लोग कि 16 6 96, यानी 32 तियाँ भी ले सकते हैं। 32 का मतलब 2 के पावर 5, तो 32 हो गया। 32 में अगर 3 से गुना तो 3। अब इनका एलसीएम ले लीजिए। देखिए एलसीएम तीनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए और पावर में बड़ा होना चाहिए। 2 के पावर 6 है, 4 है, 5 है, सबसे बड़ा है 2 के पावर 6। 5 के पावर 1 है तो 5 या 3, जो नहीं मिलेगा उसको भी ले लेना है। अब 32 को 2 के पावर 6 को हम कितना लिख सकते थे 64। अब इसको गुना कर दीजिए। देखिए ये हो गया 5 या 15, 15 में 64 से गुना कर दीजिए। 15 चौका 60, 0। अब 15 6 का 90, 90 या 6 96 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबको अगर हम लोग गुना करेंगे तो 960 सेंटीमीटर में आएगा। किस में आएगा सेंटीमीटर में, लेकिन ऑप्शन देखिएगा तो मीटर में दिया है। तो मीटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा तो 100 से भाग देना पड़ेगा। अब ये मीटर में आ जाएगा तो 0 0 कर दें तो 9.6 मीटर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये वृत्त हो गया और किसी एक ही बिंदु से 3 मित्र, हम मान लिए ए बी सी 3 मित्र है और ये चलना स्टार्ट करते हैं। पहला 24 सेकेंड में,
दूसरा स्टार्ट किया कितना 36 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है, और तीसरा किया कितने सेकेंड में, तो 30 सेकेंड में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि आपको बताना है कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। यानी ये सब अगर इसके जो है चक्कर लगाने लगे, घूमने लगे, ऐसे जाने लगे, तो कितने सेकेंड के बाद एक प्रारंभिक बिंदु इस यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि वृत्त हो, घंटी हो, ठीक है, बत्ती हो, ठीक है, और आपको दे दे, ठीक है, बत्ती हो, ठीक है, तो हमेशा एलसीएम लिया जाता है। हमेशा क्या लेता है, एलसीएम। जब भी इस पर क्वेश्चन आएगा तो हमेशा क्या लेंगे, तो एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन सभी का एलसीएम हम लोग ले लेंगे। तो एलसीएम देखिए 24 को तोड़ दीजिए, 24 को लिख सकते थे 8 का 24, तो 2 का क्यू गुने 3 के पावर 1। 36 को हम क्या लिख सकते थे, तो 18 दूना 36, 9 चौका 36 लिख लीजिए। तो 3 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 चौका 36। 30 को क्या लिख देते, 30 को हम लिख सकते थे 3 5 15, अब 15 दूना 30। ठीक है, अब इन सब का एलसीएम ले लीजिए। देखिए एलसीएम का मतलब जो सब में उभयनिष्ठ हो और पावर में बड़ा हो, और जो उभयनिष्ठ नहीं भी हो उसको भी लेना है। तो देखिए 2 का क्यू है, यहाँ 2 मिला, यहाँ 2 स्क्वायर, यहाँ 2 के पावर 1, बड़ा कौन है, तो 2 का क्यू। अब देखिए 3 के पावर 1 मिला, 3 स्क्वायर मिला, 3 मिला, बड़ा कौन, 3 स्क्वायर। गुना करते चलिए, देखिए 5 कहीं नहीं एक ही जगह है, तो ना रहेगा उसको भी लेना है। अब देखिए 2 का क्यू हो गया 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 गुना कीजिए, तो देखिए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 8 5 40, 40 में 9 से गुना कर देंगे, 9 चौका 36, 360। ठीक है, ये सब सेकेंड में है, तो ये भी सेकेंड में आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 360 सेकेंड के बाद वो तीनों इस बिंदु पर आके दोबारा मिलेंगे। ठीक है।